नमस्कार, जय जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और यह आज मनाई जा रही है। इस दिन व्रत रखने से कीर्ति बढ़ती है, लाभ होता है, यश सम्मान बढ़ता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और जाने अनजाने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और यहाँ तक हमारे अंत समय में प्रभु हमारा साथ देते और मोक्ष तक प्रदान कर देते, अपने धाम में वास देते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से अपार लाभ मिलता है, इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहते। खूब धन बढ़ता है। इस दिन भगवान की पूजा आप चंदन, गंगाजल, कपूर तथा पीले फूल, पीली मिठाई का भोग लगाकर करनी चाहिए। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव कृष्ण, आज अचला एकादशी है। इसको अचला भी कहते हैं, अचला या अपरा एकादशी है। इसके नाम का आप महात्मा और पूजा विधान के बारे में मेरी जानने की इच्छा है और आप हमें विस्तार से इसकी कथा के बारे में भी बताएं। श्री भगवान कहने लगे कि हे राजन, आज इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली, जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या, भूत और पर निंदा आदि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत से झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कल्पित शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिष, झूठा वैद्य बनना पाप अनजाने हुए हैं तो नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाता है, जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते समय उसकी निंदा करता है, वे नरक में जाते। लेकिन यदि इस एकादशी का व्रत करते तो प्रभु उन पापों को माफ करके उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा कहते हैं कि तीर्थों में पुष्कर, कार्तिक में, तीनों पुष्कर में, यानी तीर्थों में जो पुष्कर तीर्थ है, कार्तिक स्नान पूर्णिमा करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि में सिंह राशि के गुरु में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करने से और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण हाथी घोड़े दान करने या नव प्रसूता गौदान करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के व्रत से हमें फल मिल जाता है। इसलिए इसकी कथा तो और अधिक महत्वपूर्ण है, वह भी हम आपको सुनाएंगे, ऐसा भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं। और यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रबल अग्नि है। इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से सभी पापों से मुक्त होकर के भक्त हमारे लोक विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए ये कहने के लिए मैं जा रहा हूँ। इसको आप बड़े ध्यान से सुने, इसमें संदेह नहीं है। चलिए सुनते हैं अपरा एकादशी की कथा के बारे में। उससे पहले आप भगवान विष्णु के या श्री हरि वासुदेव कृष्ण के यदि भक्त हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता तो हमारे मन को तसल्ली मिलती है और हम आपके लिए एक से एक बढ़कर नए से नए वीडियो लाते रहते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से गौदान के बराबर फल मिलता है, अनेकों महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो एकादशी का व्रत न करने पर एक कथा अवश्य सुने, और कथा के सुने बिना एकादशी का फल पूर्ण नहीं होता है, व्रत पूर्ण नहीं होता। अपरा एकादशी के दिन ये कथा आप सुने या सुनाएं, बराबर फल मिलेगा। प्राचीन काल में महिष्मती नामक एक नगर था, जहाँ मानधाता नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक धनी राजा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम अपरा था। वह बहुत ही क्रूर, पापी, अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था और उसे मारना चाहता था। अपरा अपने बड़े भाई को बिल्कुल सम्मानित नहीं करता था, उसका हर समय अपमान करता था, हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वह जुआ भी खेलता था, दूसरों का धन भी हरण करता था, यानी चोर भी था, और कई तरह के बुरे काम करता था। इसलिए ये राजा बड़ा दुखी रहता था। अब राजा सोच रहा क्या करे, कैसे अपने भाई को हम इस क्रूर आदतों से बचाएं। एक दिन उस क्रूर अपराध ने अपने ही बड़े भाई को धोखे से मार डाला और उसके
मरे हुए शरीर को एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। इस जघन्य अपराध के कारण वह घोर प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत बनकर वह बड़ा दुखी था और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह लोगों को परेशान करने लगा और नगर में उत्पात मचाने लगा। संयोग बस उसी समय एक ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने पहचान लिया कि प्रेत अपने पहले एक इंसान था और अपने पापों के कारण इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। ऋषि को उस प्रेत पर दया आ गई और उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर उस प्रेत की मुक्ति का उपाय सोचा। ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे अपरा एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। उससे व्रत करने के लिए कहा। ऋषि ने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व्रत करने से सभी पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अपरा को ऋषि की बातों पर बड़ा विश्वास हुआ और उसने पूरी श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत किया, यानी अटल श्रद्धा, इसीलिए इसे अचला भी कहते हैं और अपरा ने किया इसलिए इसे अपरा एकादशी कहते हैं। उसने पूरी अचल श्रद्धा से व्रत किया। उसने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, रात जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से अपरा के सभी जघन्य पाप भी नष्ट हो गए। उसका प्रेत शरीर समाप्त हो गया और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अपरा एकादशी के प्रभाव से वह सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। अब जाने से उसका जैसे प्रेत रूप से उसकी मुक्ति हुई है, उसने परम रूप प्राप्त किया है, तो भगवान का विमान, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए हैं। भगवान के 4 पार्षद भगवत स्वरूप हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, पीताम्बर ओढ़ते हैं और भगवान जैसे ही चतुर्भुजधारी होते हैं। तो 4 पार्षद विमान लेकर आए। विमान पर सवार होने से पहले अपरा ने उन ऋषि धौम्य का दिल से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका धन्यवाद किया। अपरा ने ऋषि का दिल से धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद भी उसने प्राप्त किया। और उसने कहा, हे ऋषिवर, मैं जन्मांतरों तक भटकता रहता, मुझे नहीं पता था कब मुझे इस योनि से मुक्ति मिलती। आपने अकारण ही मुझ पर कृपा करके बहुत बड़ा काम किया है। हे धर्मात्मा ऋषि, आपकी इस कही हुई कथा को, आपकी बताई हुई विधि के व्रत को जो भी करे, आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कहिए कि भगवान विष्णु उसकी सभी समस्याओं को दूर करें जीवन से और उनके जाने अनजाने सभी पापों को मुक्त करें। मैं आपकी कृपा से अब भगवत धाम को जा रहा हूँ, भगवानमय हो गया हूँ। ऐसा कहकर अपरा ने ऋषि धौम्य के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर वह पार्षदों के साथ भगवान विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार ऋषि के कहने से उसने इस व्रत को किया, उसका जीवन सुधर गया। घोर प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल गई, सभी पापों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री हरि वासुदेव कृष्ण बड़े दयालु हैं। कोई भी उनके पथ पर यदि पैर बढ़ाता है तो भगवान उसे अपना सहारा अवश्य देते हैं। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक शेयर करिए। जय श्री हरि विष्णु।